ठंड का सितम अभी भी जारी है। कोहरे और शीतलहर ने लोगों को आग जलाने पर मजबूर कर दिया है, अलाव का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया है। यूपी के कई जिलों में शीतलहर का कहर जारी है, जबकि कई जगहों पर घना कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में लोग आग जलाते हुए, अलाव का सहारा लेते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं। वहीं राज्य में कई जगह पर तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। यूपी समेत पूरा उत्तर भारत बीते 2 दिनों से शीतलहर की चपेट में है। वहीं राज्य के ज्यादातर हिस्से में सोमवार से कोहरा छाए रहने के तापमान में ही गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से शीतलहर और कोहरे जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। लखनऊ समेत उत्तर पूर्वी और दक्षिणी इलाके में रविवार को घना कोहरा छाया रहा। वहीं कुछ इलाकों में सोमवार को भी घना कोहरा छाए रहने के साथ ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सर्दी का असर भी बढ़ गया है। खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए सलमान हैदर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता सलमान हैदर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आइए उनसे ज्यादा जानकारी आपके बीच रखते हैं। सलमान जी, आज के मौसम का हाल हमारे दर्शकों को बताइए। जी सब आज बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे दिसंबर का महीना लास्ट आ रहा है वैसे ठंड बढ़ती जा रही है और सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। लगातार ठंड बढ़ रही है, घना कोहरा छा रहा है और तापमान में लगातार गिरावट होती जा रही है। आज की बात करूं तो आज 9 डिग्री तापमान है मेरठ का और लगातार ये दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। जिस तरीके से तापमान घट रहा है वैसे ही सर्दी का सितम भी बढ़ रहा है। लोग बाग अलाव की जलाकर रात अपनी गुजारते हैं और सुबह से ही आवाजाही भी कम होती है। कोहरा भी बढ़ता जा रहा है। जो वाहन होते हैं वो धीरे धीरे रेंग कर चल रहे हैं, चूंकि कई जहाँ पर एक्सप्रेस में करीब में है वहां पर कोहरे की वजह से हादसे भी हो गए हैं। और जो सरकार की तरफ से लकड़ियां डाली जा रही हैं जगह जगह, वहां पर अलाव जलाए जा रहे हैं। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और जो सबसे बड़ी ठंड की वजह जो होती है, जिसका नुकसान होता है, वह बुजुर्ग लोगों को होता है। उससे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से बुजुर्ग लोग भी अपने घरों से कम निकल रहे हैं और बच्चों पे भी इस ठंड का काफी असर होता है। अभी स्कूलों की भी छुट्टियां शुरू हो गई है ठंड की वजह से। मेरठ में भी छुट्टियां चालू हो गई है, चूंकि 25 दिसंबर है उसकी भी छुट्टियां है और जो विंटर वेकेशन होता है उसकी भी छुट्टियां शुरू हो गई हैं। ठंड का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग ने घर से भी निकलना कम कर दिया है। जिस कोहरे की वजह से आवाजाही भी कम हो गई है। जी सबना, कहीं ना कहीं स्कूल की छुट्टियों ने बच्चों को इस सर्दी से राहत दे दी है, लेकिन जो बड़े हैं, जो घर से किसी काम की वजह कर बाहर निकलते, तो क्या ये सर्दी उनके काम में बाधा बन रही है? जी बिल्कुल। जिस तरीके से सर्दी चल रही है और दिल्ली एनसीआर मेरठ के आसपास का इलाका सर्द होता जा रहा है और तेज हवाएं भी चल रही हैं। हालांकि आज धूप निकलने की वजह से सर्दी का सितम कुछ कम महसूस हो रहा है। मेरठ की बात करते हैं तो, लेकिन इससे पहले धूप भी नहीं निकल रही थी और मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है कि तापमान में लगातार गिरावट होती जा रही है, क्योंकि अब जो बारिश का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। और बात करते हैं आवाजाही की, जिस वजह से दिक्कत परेशानी होती है। हालांकि बच्चों को राहत मिल गई है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं वे घरों से नहीं निकल रहे हैं और जो आम लोग हैं, रोजमर्रा के काम करने वाले लोग हैं, उनको सर्दी होने के बावजूद भी घरों से बाहर निकलना पड़ता है और काम करना जाना पड़ रहा है। इस वजह से लोग जा रहे हैं, लेकिन अपने जीवन यापन करने के लिए मुख्तसर से ही काम कर रहे हैं और कम घर से निकल रहे हैं। जी सबनाल, बाजारों का क्या हाल है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा बाजार जो है इस टाइम, जो बात करते हैं कपड़ा मार्केट की, तो कपड़ा मार्केट में जो ठंड की वजह से जो गर्म कपड़े हैं, ऊनी कपड़े हैं, वो बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। लोग बाग अभी से ही, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले भी कह दिया है कि 2 दिन बाद बारिश आने की संभावना है, 2 दिन के अंदर अंदर। तो इस वजह से ठंड से बचाव के लिए काफी कपड़ों की खरीदारी हो रही है। लोग बाग बाजार जा रहे हैं, ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े खरीद रहे हैं, ऊनी स्वेटर खरीद रहे हैं। जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।